फ्लोट जोन मेथड को एफजेड मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड के हेल्प से हम लोग इनगोट बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीजेड मेथड को देखा था। उसका यूज़ भी इनगोट बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बेसिकली एक सिंगल क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। अर्थ क्रस्ट से जब सिलिकॉन क्रिस्टल को निकाला जाता है तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है, जिसको ईजीएस में कन्वर्ट करते हैं। ईजीएस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, एंड ईजीएस को सिंगल क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज इनगोट। जब ईजीएस को हम लोग सिंगल क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को इनगोट बोला जाता है। ईजीएस को सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली दो मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज सीजेड मेथड, जिसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एंड सेकेंड वन इज एफजेड मेथड, जिसको इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सीजेड मेथड का यूज लार्ज साइज इनगोट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एफजेड मेथड का यूज स्मॉल इनगोट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन ईजीएस को सिंगल क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करने के लिए एफजेड मेथड का यूज किया जाता है। इनगोट क्या होता है, किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, इस टॉपिक को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसका लेक्चर आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। एफजेड मेथड के केस में इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं कि इस मेथड का यूज स्मॉल साइज सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए किया जाता है विथ लो ऑक्सीजन इम्प्यूरिटीज़। इस मेथड के हेल्प से जो इनगोट हमें मिलेगा उसका डायमीटर स्मॉल होगा कंपेयर टू सीजेड मेथड। सीजेड मेथड के केस में काफ़ी लार्ज डायमीटर का सिलिकॉन वेफर प्रोड्यूस होता है, मतलब वहाँ पर इनगोट काफ़ी लार्ज होगा, जिसका जनरली हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो सिलिकॉन वेफर इंडस्ट्रीज़ में जाती है, जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। एफजेड मेथड के केस में लो ऑक्सीजन इम्प्यूरिटी होता है, क्योंकि इस मेथड में हम लोग क्रूसिबल का यूज़ नहीं करते हैं। सीजेड मेथड में हम लोग क्रूसिबल का यूज़ कर रहे थे, जिसके इनर पोर्शन पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का कोटिंग किया हुआ रहता था, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन इम्प्यूरिटी कंटेन होता था। पर इन केस ऑफ एफजेड मेथड हम लोग क्रूसिबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ पर लो ऑक्सीजन इम्प्यूरिटी देखने को मिलता है। एफजेड मेथड और फ्लोट जोन मेथड के हेल्प से जो सिलिकॉन वेफर बनता है उसका डायमीटर लेस देन 150 मिलीमीटर होता है। 150 मिलीमीटर से कम डायमीटर होगा जब हम लोग एफजेड मेथड का हेल्प लेते हैं सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए। नाउ इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इस मेथड का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर प्लेस्ड रहता है। इवैक्यूएटेड चैम्बर का मतलब है कि उसके अंदर नोबल गैस प्रेजेंट रहता है, जो कि सिलिकॉन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सिलिकॉन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कोई रिएक्शन ना कर सके। सिलिकॉन को अगर हम लोग ऑक्सीजन में रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देता है। इसलिए हम लोग इसको इवैक्यूएटेड चैम्बर में डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर इनर्ट गैस फील्ड रहता है। यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन ईजीएस का एक रोड दिखाया गया है। यहाँ पर आरएफ हीटिंग कॉइल है। आरएफ कॉइल बेसिकली एक हाई रेजिस्टेंस मेटल कॉइल होता है। जब इस कॉइल से हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट होती है, जिससे आरएफ हीटिंग कॉइल हीट प्रोड्यूस करती है। इस आरएफ हीटिंग कॉइल को पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड के जिस पोर्शन पर ले जाते हैं वो पोर्शन मेल्ट होने लगता है। सिंस हमारा मेन पर्पस क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन का जो रॉड है उसको सिंगल क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना, जिसको इनगोट बोलते हैं। सिंगल क्रिस्टलाइन तब हम लोग बोलेंगे जब उसमें इम्प्यूरिटी न के बराबर हो, मतलब जो सिंगल क्रिस्टलाइन रहता है वो अबाउट 99.9% प्योर होता है। जब इस आरएफ हीटिंग कॉइल को इस पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड के अपर से लोअर पोर्शन एंड लोअर से अपर पोर्शन तक मूव करते हैं तो रॉड का जो आउटर पोर्शन रहता है वो मेल्ट होने लगता है, एंड उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे बहने लगता है एंड रॉड के लोअर पोर्शन पर जमा होने लगता है। पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहता है मेल्ट होने के कारण नीचे की ओर स्लाइड करता है, क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज़ है वो लिक्विड के अंदर मोर सोल्युबल होता है कंपेयर टू सॉलिड।
मतलब लिक्विड के फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है कंपेयर टू क्रिस्टल और सॉलिड फॉर्म। सो जब हम लोग आरएफ हीटिंग कॉइल को पॉलीक्रिस्टलाइन रोड के अपर टू लोअर पोर्शन तक मूव करते हैं तो हीट के कारण रोड का आउटर पोर्शन मेल्ट होता है एंड उसमें कंटेन इम्प्योरिटीज़ मेल्ट होकर नीचे की ओर स्लाइड करता है एंड रोड के लोअर पोर्शन पर कंटेन होता है। आरएफ हीटिंग कॉइल रोड के जिस पोर्शन पर होता है वो पोर्शन मेल्ट होता है एंड जो मेल्टेड पोर्शन रहता है वो इम्प्योरिटीज़ को कैरी करता है एंड धीरे धीरे कॉइल को हम लोग नीचे की ओर ले जाते हैं। सो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी कैरी होता है एंड रोड के लोअर पोर्शन पर सारा इम्प्योरिटीज़ जमा होता है। इसके बाद जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कट करके रिमूव कर देते हैं एंड जो रोड हमें मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन होता है जिसको इनगोट बोलते हैं। इस इनगोट की हेल्प से सिलिकॉन वेफर डिज़ाइन किया जाता है जिसके ऊपर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एम्बेडेड होता है। इनगोट की हेल्प से जो सिलिकॉन वेफर हम लोग बनाते हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, माइक्रो प्रोसेसर, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को उस वेफर के ऊपर एम्बेडेड किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस बनता है। इस मेथड का यूज़ हाई प्योरिटी सिलिकॉन वेफर्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज पावर डिवाइसेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में किया जाता है। इस मेथड को लो डिफेक्ट एंड ऑक्सीजन फ्री क्रिस्टल्स प्रिपेयर करने में प्रीफर किया जाता है। इसका यूज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज को बनाने के लिए किया जाता है लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IGBT, मॉसफेट्स, थायरिस्टर्स एक्सेट्रा। जहाँ पर हाई वोल्टेज एंड लो लीकेज करंट रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं। इसका यूज सोलर सेल्स में किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी सोलर पैनल्स को बनाने के लिए स्पेशली स्पेस ग्रेड सोलर सेल्स जो आता है वहाँ पर हम लोग इस FZ मेथड का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ RF एंड माइक्रोवेव डिवाइसेज को बनाने के लिए किया जाता है। FZ सिलिकॉन का यूज़ RF एप्लीकेशंस के लिए करते हैं ड्यू टू लो लॉस एट हाई फ्रीक्वेंसीज। काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे काफ़ी कम लॉस होता है जब हम लोग FZ सिलिकॉन मेथड का यूज़ करते हैं। इसका यूज स्पेस एंड न्यूक्लियर्स एप्लीकेशंस में किया जाता है वेयर नॉर्मल सिलिकॉन डिग्रेड होता है ड्यू टू रेडिएशन। इसका यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाता है। लेबोरेटरीज में एक्सट्रीमली प्योर सिलिकॉन रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।